आखिर कौन थी मोनालिसा और क्या सच में यह लड़की कभी इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करती थी? और मोनालिसा के इस पेंटिंग से इसके आईब्रोज कहाँ चले गए? ऐसे ही कुछ अनबिलीवेबल फैक्ट्स अबाउट मोनालिसा के बारे में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 7, मोनालिसा का इस पेंटिंग को बनाने में 16 साल का वक्त लगा था, जो कि कोई काल्पनिक पेंटिंग नहीं है। एक्चुअली में एक औरत एग्जिस्ट करती थी, लिसा गेरार्डिनी, जिनका यह पेंटिंग है, जो कि मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है, क्योंकि बाकी लोगों का मानना है कि लियोनार्डो डा विंची जिन्होंने इस पेंटिंग को बनाया था, उन्होंने इसको कई सारे औरतों को रिप्रेजेंट करते हुए बनाया था। और कुछ लोग मानते हैं कि ये पेंटिंग किसी और का नहीं बल्कि खुद लियोनार्डो डा विंची का ही है, जिन्होंने अपने आप को ही इस पेंटिंग में बनाया था। फैक्ट नंबर 7, मामूली सा दिखने वाला ये पेंटिंग आखिर वर्ल्ड वाइड इतना वैल्यूएबल और पॉपुलर क्यों है? इसका रीजन है 1911, जब विंसेंजो पेरुगिया ने इस पेंटिंग का चोरी किया था, जिसके बाद पूरे वर्ल्ड वाइड में इस पेंटिंग को इतना माउथ पब्लिसिटी मिला कि लोगों में क्यूरोसिटी बढ़ने लगी कि आखिर इतना क्या खास है इस पेंटिंग में। लेकिन फाइनली 1913 में जब ये पेंटिंग मिल गया, पूरे दुनिया भर से लोग इस पेंटिंग को देखने के लिए आए थे। और आज भी इस पेंटिंग के पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि आज के समय पेरिस के जिस म्यूजियम में इस पेंटिंग को रखा गया है, वहाँ पर ओवर क्राउड के वजह से लोगों को सिर्फ 1 मिनट से भी कम का समय मिलता है इस पेंटिंग को देखने के लिए, लेकिन फिर भी लोग घंटों घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं। फैक्ट नंबर 5, आज तक मोनालिसा के पेंटिंग पर 5 बार हमला किया जा चुका है, जैसे कि कभी एसिड फेंक के, कभी पत्थर फेंक के, और एक बार तो एक बंदा औरत के भेष में व्हील चेयर पर लोगों के सामने अपने कमजोरी का फायदा उठाते हुए सीधा मोनालिसा के पेंटिंग के पास जाकर एक केक को मोनालिसा के मुंह पर ही दे फेंक के मारा, जिसके वजह से मोनालिसा के पेंटिंग को एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे रखा गया है। फैक्ट नंबर 4, आखिर मोनालिसा के आईब्रोज कहाँ चले गए? जिसमें कुछ थ्योरीज के हिसाब से इस पेंटिंग को बनाते वक्त आखिरी के दिनों में लियोनार्डो डा विंची का राइट हैंड पैरालाइज हो गया था, जिसके वजह से वो इस पेंटिंग को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। लेकिन जब एक पर्शियन इंजीनियर पास्कल कोर्ट ने इस पेंटिंग को 240 के मेगापिक्सल से स्कैन किया, तब उनको मोनालिसा के लेफ्ट आईब्रोज के कुछ ट्रेसेस मिले, जिसके साथ उन्होंने क्लियर कर दिया कि एक समय पर मोनालिसा के आईब्रोज के साथ साथ उनके आईलैशेस भी हुआ करते थे। लेकिन बहुत साल पहले इस पेंटिंग को अच्छे से रिस्टोर करने के चक्कर में इसको साफ करते करते इसके आईब्रोज मिट चुके हैं। फैक्ट नंबर 3, मोनालिसा की पेंटिंग कई सारे फ्रेंच राजाओं के साथ रह चुकी है, जैसे कि लियोनार्डो डा विंची के मौत के बाद उनके एक असिस्टेंट सलाई ने इस पेंटिंग को किंग फ्रांसिस द फर्स्ट को 4000 गोल्ड कॉइंस में बेच दिया था, जिसके बाद उन्होंने इस पेंटिंग को पैलेस ऑफ फोंटेनब्लू में डिस्प्ले किया। उसके बाद किंग लुइस द 14 ने मोनालिसा के पेंटिंग को ग्रैंड पैलेस ऑफ वर्साइल्स में ले गए, और बाद में जाके ये पेंटिंग नेपोलियन बोनापार्टे के कब्जे में आ गया था। फैक्ट नंबर 2, बताया जाता है कि मोनालिसा अपने एक्सप्रेशंस को बदलती रहती है, जैसे कि कभी न्यूट्रल एक्सप्रेशन तो कभी स्माइल करते हुए, जो डिपेंड करता है कि देखने वाला इस पेंटिंग को किस एंगल से देखता है। और इसके पीछे का रीजन है कि लियोनार्डो डा विंची इस पेंटिंग को बनाते वक्त एक टेक्निक का इस्तेमाल किया था, सुमाटो, और ये टेक्निक लिप्स और स्किन के बीच में जो लाइन होता है उसको ब्लर कर देता है, जिसके वजह से अलग अलग एंगल से देखने पर लोगों को लगता है कि मोनालिसा अपने एक्सप्रेशंस को बदल रही है। फैक्ट नंबर 1, कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में इतने सारे बिलियनर्स होने के बाद भी आज तक कभी भी किसी ने भी आखिर इस पेंटिंग को क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि मन तो सबका है इस पेंटिंग को अपने कब्जे में करने का, लेकिन फ्रेंच लॉ के हिसाब से इस पेंटिंग को ना कोई कभी खरीद पाएगा और ना ही इसको कभी भी बेचा जाएगा, क्योंकि ये पेंटिंग फ्रेंच गवर्नमेंट और पब्लिक को बिलोंग करता है, जिसके वजह से फाइनल कॉल ये है कि इस पेंटिंग को फ्रेंच गवर्नमेंट कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं बेचेगा। लेकिन अगर इस पेंटिंग का वैल्यूएशन आज के हिसाब से निकाला जाए तो लिटरली इस पेंटिंग का कीमत बिलियंस एंड डॉलर्स में है। वैसे एक बोनस फैक्ट बता दूं तो कुछ रूमर्स के हिसाब से लियोनार्डो डा विंची ने मोनालिसा का सिर्फ लिप्स को बनाने में 10 से 12 साल का वक्त लिया था। और अब तक अगर आपने इस वीडियो को देख ही लिया है तो प्लीज अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना।